हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि फैटी लिवर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम फैट रिच ऑयली खाना खा रहे हैं या हमारा वेट ज़्यादा है। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या दुबले पतले लोगों को फैटी लिवर नहीं होता? चलिए जानते हैं। फैटी लिवर यानी कि लीवर के सेल्स में फैट का जमना, ये ज़्यादातर तब होता है जब हमारा लीवर का फंक्शन इम्पेयर्ड या स्लो डाउन हो जाता है। इसको हेपेटिक स्टेटोसिस भी बोलते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से ये तब होता है जब हमारा मेटाबॉलिज्म या फिर अग्नि वीक हो जाती है, यानी कि जब हमारी अग्नि यानी कि जठराग्नि कमज़ोर है तब फैटी लीवर होता है। तो क्या सिर्फ फैट खाने से फैटी लीवर होता है? नहीं, हमेशा नहीं, हर केस में ये रीज़न नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई लड़की है जिसकी एज 27-28 ईयर्स है, उसको डायग्नोज होता है ग्रेड 2 फैटी लीवर। ना वो ज़्यादा हैवी खाना खाती है, ना ज़्यादा ऑयली फूड खाती है, उसका वेट भी कम है, 45 है, अंडरवेट है, भूख भी उसको कभी लगती है कभी नहीं लगती और उसका कोलेस्ट्रॉल भी 400 आता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ना वो ज़्यादा हैवी खाना खा रही थी, ना उसका वेट ज़्यादा था, क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा रीज़न है फैटी लीवर होने का। तो फिर भी उसको फैटी लीवर क्यों हुआ? अगर हम इस बात को गहराई से समझें तो उसकी जो अग्नि थी वो इर्रेगुलर थी। जब हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है, ठीक से काम नहीं करता, तो वो बॉडी के फैट को प्रोसेस नहीं कर पाता है, जो हमारी बॉडी में जमना शुरू हो जाता है। और यही रीज़न फैटी लीवर बन सकता है, चाहे आप फैट रिच खाना खा रहे हो, चाहे आप नहीं खा रहे हो। अब बात करते हैं कौन से फूड फैटी लीवर को और वर्सन करते हैं। जनरली हैवी फ्राइड, ऑयली फूड, जंक फूड, क्रीमी फूड जैसे कि फुल फैट क्रीम, दूध, दही, रिफाइंड शुगर, शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी फूड, स्वीट्स, बेक्ड आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, एग यॉक्स या रेड मीट, ये सब डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत हैवी होता है, स्पेशली तब जब हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो, सारा टाइम बैठे रहने की हमारी जॉब हो और हमारी लाइफ में बिल्कुल भी एक्सरसाइज का टाइम ना हो। इसके अलावा एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन या फिर अगर आपको डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई बीपी, ओबेसिटी, ये सब रिस्क फैक्टर्स तो हैं ही फैटी लीवर के। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ फैटी लीवर की। स्टेज 1 स्टेटोसिस, जिसमें फैट जम जाता है लीवर पर। स्टेज 2 है स्टेटोहेपेटाइटिस, जहाँ पर इन्फ्लामेशन भी आ जाती है, यानी फैट के साथ इन्फ्लामेशन। जब लीवर के सेल्स में फैट जमा होना लग जाता है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये स्वेलिंग लीवर के सेल्स को डैमेज करने लगती है, पर ये डैमेज टेम्परेरी होता है। पर ये चीज़ें सीरियस होना शुरू हो जाती है अगर आप तुरंत केयर नहीं करते, और बाद में अगर ये स्वेलिंग बनी रहती है तो इट कैन मेक अ फेटल कंडीशन। स्टेज 3 है फाइब्रोसिस की स्टेज, जिसमें लीवर के टिश्यूज़ और आसपास के ब्लड वेसल्स में स्कारिंग शुरू हो जाती है। ये एक रेड फ्लैग है। अगर यहाँ तक भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो ये स्कार्स बढ़ते जाते हैं और स्कार्स परमानेंट हो जाते हैं। और फिर स्टेज 4 आ जाती है, दैट इज सिरोसिस। इसमें लीवर श्रिंक हो जाता है, शेप बदल जाती है और इस स्टेज पर अक्सर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। आयुर्वेदा हेल्प करता है, पर बेस्ट है कि लीवर को इस स्टेज तक पहुंचने ही क्यों दें। अब बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या मिलते हैं। इनिशियल स्टेज में जब लीवर में डैमेज शुरू होता है तब कोई सिम्टम्स नहीं मिलते। जब आप किसी कारण टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तब पता चलता है। तो ज़्यादातर कोई सिम्टम नहीं मिलते, बट कुछ लोगों में मिल सकते हैं, जैसे कि भूख का ना लगना, फटीग, थकान का होना या फिर वेट लॉस या वेट गेन होना। अगर स्टेज ज़्यादा है तो जॉन्डिस, डार्क स्टूल्स, डार्क यूरिन, भूख का ना लगना, और अगर इससे भी ज़्यादा डैमेज हो गया है तो पेट में डिस्टेंशन हो सकता है, क्योंकि पेट में पानी भरने लग जाता है, जिसको एसाइटिस कहते हैं, और फिर पाँव में भी सूजन आती है और फिर कभी कभी पूरी बॉडी में स्वेलिंग। अब बात करते हैं कि क्या फैटी लीवर रिवर्सिबल है। ग्रेड 1 और 2 तक बिल्कुल रिवर्सिबल है। डाइट चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज करके, वर्कआउट करके, स्लीप साइकिल इम्प्रूव करके बिल्कुल रिवर्सिबल है। लेकिन अगर स्टेज आगे प्रोग्रेस कर गई है तो इट्स बेस्ट कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। इसका प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है, वीक हो जाता है, बस पेशेंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आपको डाइट और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। सबसे पहले है सोने और उठने का समय। आयुर्वेदा में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। समय से सोने और उठने से जो तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ हैं, वो बैलेंस रहते हैं।
अगर आप लेट सोते हैं तो वात और पित्त दोष बढ़ जाता है, और अगर आप लेट उठते हैं तो कफ दोष बढ़ता है, और इसी तरह से तीनों दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपकी अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिज्म सब डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है कि डिनर सनसेट से पहले कर लें, मैक्स 7-7:30 तक कर लें। सनसेट के बाद डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है, तो अगर आप लेट खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और डाइजेस्ट होने की जगह पर बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और आपको फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कत हो सकती है। जब आपको ब्रेकफास्ट करना हो, मेक श्योर आपका पेट अच्छे से साफ हो गया हो, भूख खुल के लगी हो, क्योंकि वही सही समय होता है ब्रेकफास्ट करने का। तो इस तरह से जब आप डिनर 7 बजे कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट तब करते हैं जब आपको भूख अच्छे से लगी हो, तो इस बीच का जो पीरियड होता है डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच का, वो एक नेचुरली फास्टिंग पीरियड बन जाता है, जिसमें बॉडी नेचुरली डिटॉक्स करती है। खाने में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जो भी चीज़ें बॉडी को डाइजेस्ट करने में हैवी होती है वो अवॉइड करनी चाहिए। और खाने में क्या इंक्लूड करना है, ऐसा खाना जो डाइजेस्ट करने में लाइट हो, हल्का हो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है। खाने में बिटर टेस्ट इंक्लूड करें, यानी कि कड़वी चीज़ें, क्योंकि कड़वा रस खून को साफ करता है और पित्त दोष का शमन करता है, जो पित्त दोष बढ़ जाता है लिवर डिजीज़ में। तो खाने में करेला, परवल, सहजन ये सब इंक्लूड करें। अपने डाइट में बटर मिल्क ऐड करें, दही अवॉइड करना है, बट बटर मिल्क आप ले सकते हैं। बटर मिल्क में आप जीरा पाउडर या घी का छोंका या फिर करी पत्ता, yes this easily available करी पत्ता really helps a lot in fatty liver। खाने में मिलेट्स इंक्लूड करें, कीनुआ खाएं, और कुछ हर्ब्स हैं जो फैटी लीवर में हेल्प करते हैं, जैसे कि गिलोय, कुटकी, चिरायता, भूमि आंवला, पुनर्नवा, नीम, त्रिफला, बट इनको अंडर गाइडेंस ही कंज्यूम करें। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में लीवर नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है, तो उस टाइम पर रेस्ट करना, लीवर को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर यू स्लीप बाय 10। स्ट्रेस को भी अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, तो उसके लिए आप योगा, प्राणायाम, ध्यान ये सब करें। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, तो 1 घंटे का वर्कआउट मस्ट रखें, स्पेशली सुबह के टाइम पर। लीवर ही हमारा मेटाबॉलिज्म डिसाइड करता है, यानी अग्नि, विच इज़ योर ओवरऑल हेल्थ। तो अपने लीवर का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।